अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या होती है। तो इनिशियल कंडीशन, इस बात को मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख कर रिप्रेजेंट तो नहीं करवाया हुआ इनिशियल कंडीशन के बारे में। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या होती है। तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज किसी एक पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर गिवन हो, तो वो जो हमारे पास कंडीशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास इनिशियल कंडीशन कहलाएगी। सिंपल वर्ड में बताता हूँ आप लोगों को। हमारे पास कोई भी एक सपोज कर लें कि हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, ये बल्कि दो कंडीशन गिवन है। मैं यहाँ से आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे। y एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई जीरो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वो भी एक्स नॉट के ऊपर ही, हमारे पास y वन है। देखिए हमारे पास x जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन कि अब हम देखें यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज, दो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज अगर किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किसी एक पॉइंट के ऊपर गिवन हो, तो ये जो हमारे पास कंडीशन होगी ये क्या कहलाएगी, इनिशियल कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इनिशियल कंडीशन के बारे में समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर। बाय एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन कि अगर हमारे पास कोई भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं पहले बता चुका हूँ कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बेसिकली हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात कर रहे होते हैं। ये फॉर्म है हमारे पास रिप्रेजेंट कराने की किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इससे क्या मतलब है हमारा कि आप फाइंड अ सॉल्यूशन, हमने एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, डिफरेंशियल जो हमारे पास गिवन है उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑन एन इंटरवल। इंटरवल के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटरवल बेसिकली सॉल्यूशन के जो हमारे पास फंक्शन होता है उसके डोमेन ही होती है जिस पे वो फंक्शन या वो सॉल्यूशन डिफाइन होता है। दैट सेटिस्फाइड एट एक्स नॉट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स नॉट। मीन के अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है, हम लोगों ने वो फाइंड करना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके इंटरवल के ऊपर जिस पर वो डिफाइन हो, जो कि सेटिस्फाई हो किसी एक पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर। तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या होगी, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास एक्स नॉट, लेकिन एक्स नॉट और ये कितनी कंडीशन गिवन होगी हमारे पास, एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास ये कंडीशन गिवन होगी। तो जितने भी कंडीशनें हैं वो किस पॉइंट के ऊपर हमारे पास गिवन है, वो है एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट। इनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किसी एक पॉइंट के ऊपर कंडीशन गिवन है। ये कभी नहीं हो सकता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किसी दो पॉइंट के ऊपर, दो या दो से ज्यादा पॉइंट के ऊपर हमारे पास कंडीशन गिवन हो, वो फिर हमारे पास इनिशियल वैल्यू या इनिशियल कंडीशन नहीं कहलाती। समझ आई। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स नॉट है वो ऑफ कोर्स हमारे पास इंटरवल से ही बिलोंग करेगा, और जो हमारे पास वाई नॉट जो हमारे पास कांस्टेंट गिवन होंगी, मीन जो इनिशियल कंडीशन गिवन होंगी वाई जीरो वाई वन, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, गिवन कांस्टेंट कहलाएंगे। अब आते हैं हमारे पास कुछ रिमार्क्स देखने कि इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, तो जो गिवन इनिशियल कंडीशन होगी वो सिंगल रिक्वायरमेंट के ऊपर होगी। मीन के हमारे पास कि हमारे पास क्या है, उसकी कंडीशन गिवन है नॉट इक्वल टू वाई नॉट। इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन द इनिशियल कंडीशन हैव द फॉर्म वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट डी ओवर डी एक्स एक्स नॉट इक्वल टू वाई वन। मीन के देखें सेकंड ऑर्डर है तो हमारे पास कंडीशन कितनी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे पास एग्जांपल के ऊपर। देखिए
मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा कि हमारे पास कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का हमें क्या फायदा है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट जब हम इसके जाएंगे ना इनिशियल इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर, तो इसका जो कंसेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। इसकी एग्जिस्टेंस या इसकी यूनिकनेस के बारे में जब हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वही है, तो हम उसको पढ़ेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है मजीद क्लियर होगा। लेकिन इससे पहले अगर हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को। हमारे पास एक सोल्यूशन गिवन है, हमें शो करना है कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन है या नहीं है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये कंडीशन भी हमारे पास गिवन है। तो देखिए हमारे पास ये गिवन है। अब हमने बेसिकली ना हमने करना क्या होता है इसका, आप क्या करें डायरेक्ट ही यही चेक ना करें कि ये सोल्यूशन, पहले तो हमने ये चेक करना है ना कि ये सोल्यूशन है भी या नहीं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर हम क्या करेंगे इनिशियल कंडीशन को चेक करेंगे कि अगर वो भी सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो सोल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इनिशियल वैल्यू इनके इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हम ये कहेंगे। लेकिन आप लाजमी तो नहीं है कि हम पहले ही ये चेक ये करते रहें, इतना प्रोसेस हम लोग करते रहें। उससे बेहतर है कि हम पहले इनिशियल कंडीशन को चेक कर लेते हैं, क्या इनिशियल कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्या हमारे पास पहले अगर हम इसके ऊपर जीरो अगर देखें मेरे पास ये, अगर हम इसको मान लें कि हमारे पास ये y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो अगर मैं y जीरो यहाँ पुट कर दूँ, ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस जीरो माइनस वन की आ जाएगा, मीन के ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन इसके फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स बन जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। जब मैं इसको पुट करूंगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वन इक्वल आ जाएगा, मीन की इनिशियल कंडीशन इसके ऊपर सेटिस्फाई हो रही है। ये मैंने परेशान ना हूँ, मैंने यहाँ पे इसको लिखा भी हुआ है, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए वहां से मैं आइडिया दे रहा था। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को मैंने इसके अंदर पुट किया तो माइनस वन के इक्वल आंसर आ रहा है, मीन के हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड इसके फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर मैंने कंडीशन को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास वन आ रहा है, मीन के हमारे पास ये हमारे पास क्या है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम क्या करते हैं इसका सोल्यूशन हम पुट करते हैं, देखते हैं हम क्या ये सोल्यूशन है या नहीं। जब हमने इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया वही मेथड जो हमने प्रीवियस मेथड में लेक्चर में पढ़ा था, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। किस इंटरवल के ऊपर, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन है वो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना। देखिए मैं दोबारा जो इस एग्जांपल को अपने सिंपल वर्डिंग बता देता हूँ। सोल्यूशन गिवन है, आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, कंडीशन गिवन है। पहले आपने क्या करना है कंडीशन को चेक कर लेना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर जितनी भी कंडीशन है उसमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये टाइम बचाता है, हमारा ये टाइम बचाता है। जब हम इनिशियल कंडीशन गिवन हो तो किसी एक पॉइंट के ऊपर, ये भी याद रखिएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी एक पॉइंट के ऊपर इनिशियल कंडीशन गिवन होगी तो हमें इससे हमारा जो टाइम होता है वो बच जाता है सोल्यूशन को चेक करते हुए। अब आते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास कोई भी एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की जब मैं बात करूंगा तो मीन के हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, उसकी इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे उसका एफ जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड का मतलब कोई भी गिवन है वो जो उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई मीन के डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे यहाँ पे क्या डिपेंडेंट वेरिएबल क्या एफ है। तो अब इसकी हम इसका पार्ट विद रिस्पेक्ट टू इसके क्या करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे अगर वो दोनों ही कंटीन्यूअस हो, अगर दोनों ही कंटीन्यूअस फंक्शन हो सम रेक्टेंगल। अब सम रेक्टेंगल क्या हमारे पास है, क्या हमारे पास तो हमारे पास एक्स वाई है और ए हमारे पास लेस देन एक्स है लेस देन बी है और सी लेस देन वाई लेस देन डी है। कैसे हमारे पास मैंने एक रेक्टेंगल के अंदर देखिए हमारे पास इसका जो हमारे पास सी और डी इंटरवल देखिए हमारे पास कोई भी एक
वाई जो पॉइंट है वो सी और डी के दरमियान लाई करता है, और एक्स है वो बी और ए के दरमियान लाई करता है, देखना। ठीक है, तो दूसरा क्या हमारे पास, दैट कंटेन पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, कि ये कोई पॉइंट कंटेन करता है, कौन सा, एक्स नॉट वाई नॉट, वही जो मैंने आप लोग बता दिया। देखिए ये इस रेक्टेंगल के अंदर ही लाई कर रहा है ना पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, लेकिन एक्स नॉट वाई नॉट, ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या कराएगा, एक्स नॉट वाई नॉट कराएगा। तो जो इनिशियल वैल्यू, तो फिर क्या होगा, ध्यान, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या, नंबर वन, एफ फॉर एफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, इनका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं किसी सम रेक्टेंगल के अंदर अगर हमारे पास वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो वो कंटेन करता है एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट, तो हम कह सकते हैं जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इन सम इंटरवल के ऊपर, कौन सा सम इंटरवल, बेसिकली हम उसकी जो पॉइंट है हमारे पास, हम उसकी नेबरहुड ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, नेबरहुड के अंदर अगर वो हमारे पास क्या क्या कहते हैं, हमारे पास अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास यूनिकनेस है और उसकी एग्जिस्टेंस है, हमारे पास उसके सोल्यूशन की एग्जिस्टेंस है। कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके इम्पोर्टेंस क्या, हमारे पास फायदा क्या है, क्यों हम इस इतने बड़े चक्कर में जा रहे हैं यूनिकनेस के कंसेप्ट के, यूनिकनेस का कंसेप्ट या एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन का एग्जिस्ट किसी भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की जब बात कर रहे हैं, क्या फायदा है हमारे पास। नंबर वन, ये हमारे पास दो चीजें हमें बताते हैं, कौन कौन सी, when an equation satisfies hypothesis of theorem we are assured that a solution to initial value problem exists। मीन के क्या, अगर हमारे पास यही मैं बातें जो बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास ये तमाम कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं, कौन कौन सी, एफ एंड पार्शियल एफ पावर पार्शियल वाई, अगर ये कॉन्टिन्यूअस हैं किसी भी सम इंटरवल के अंदर, तो हम कह सकते हैं मीन कि ये, इसके अलावा जितने भी हमारे पास हाइपोथेसिस हैं अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमें यकीन हो जाता है इस बात का कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और हम उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम सोल्यूशन ही फाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारा टाइम, मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा टाइम इससे बहुत सारा वेस्ट होने से बच जाता है। दूसरी बात क्या पता चलती है कि अगर हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कंडीशनों को, तो फिर हम कह सकते हैं कि देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। दूसरा क्या पता चला, अगर इसका पहले तो हमें ये पता चल जाता है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दूसरा क्या, दूसरा ये कि उसका अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कितने होंगे उसका यूनिक सोल्यूशन, उसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर अब ये भी है कि अगर कंडीशन होल्ड ना कर, जो कंडीशन हमने थ्योरम में एक्सप्लेन की है या डिस्कस की है, अगर वो नहीं होल्ड करे तो फिर हम क्या कहेंगे, तो फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी कुछ भी हैपन हो सकता है। क्या, कि या उसका यूनिक सोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके दो या दो से ज्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं, और उसका सोल्यूशन नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या, द प्रॉब्लम मे स्टिल हैव सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन हो भी सकता है, दिस मे और मे बी यूनिक और नॉट, इनके यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और या ये भी हो सकता है कि उसका सोल्यूशन एट ऑल हो भी ना, बिल्कुल भी ना हो, हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये हम इन तब यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस के बारे में उस टाइम बात करेंगे जब हमारे पास ये थ्योरम के जो हिपोथेसिस हैं ये होल्ड कर रहे हैं, और होल्ड नहीं करेंगे तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो मजीद ही क्लियर हो जाए। एग्जांपल हमारे पास एक फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए कंडीशन गिवन है, तो ये बताना है कि जो डेथ थ्योरम इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन, जो हमने प्रीवियस जो हमने एक थ्योरम किया है उसकी हेल्प से बताना है कि हमारे पास ये जो एग्जिस्टेंस अगर सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन है, हमें ये चेक करना है। पहले मैं बता चुका हूँ कि हमने क्या करना है, उसका फंक्शन देखना है कि क्या वो कंटीन्यूअस है या नहीं। अब हमारे पास इंटरवल क्या गिवन है, बेसिकली ये देखिए अगर कंडीशन गिवन है, ये हमारे पास ये है ना कि 0 और 7, बेसिकली ये इंटरवल आ रहा है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास क्या इस इंटरवल के अंदर ये कंटीन्यूअस है या नहीं है। अब हमने जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है,
विद रिस्पेक्ट टू वाई हम क्या लेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। वो क्या है 4y से। देखिए हमारे पास दोनों ही जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। नंबर वन हमारे पास ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है दोनों ही। दूसरा कि इट फॉलो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है यूनिक सोल्यूशन। अब हम एग्जिस्टेंस के बारे में अब हमने बात कर ली, अब हम आते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या इसका यूनिक सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। इट फॉलो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है यूनिक सोल्यूशन इन एन इंटरवल अबाउट एक्स। ये मीन के जो x इज इक्वल टू 0 है, अगर इसके नेबरहुड ड्रा करें और उसके अंदर भी हमारे पास ये क्या हो, अगर ये इस फॉर्म में है तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होगा, एक इनिशियल जो वैल्यू प्रॉब्लम है वो हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा और हमारे पास वो यूनिक सोल्यूशन भी होगा। देखिए अब हमारे पास क्या है, 0 माइनस इंफिनिटी टू 0 प्लस इंफिनिटी। ये देखें सॉरी इंफिनिटी नहीं है, ये डेल्टा है और डेल्टा कोई भी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है। ये देखिए हमारे पास इन्हें इसकी नेबरहुड ड्रा की, देखें एक्स नॉट, ये देखिए एक रेक्टेंगल के अंदर ही लाई कर रहा है ना पॉइंट। तो अगर ये हमारे पास पहले हमने क्या कंडीशन चेक की कि हमारे पास ये जो एक्स ये जो इंटरवल के अंदर पर ये कॉन्टिन्यूअस थी, उसके बाद हमने इसकी एक्स पॉइंट की हमने देखा कि हम अगर इसकी नेबरहुड ड्रा करें और उसके अंदर हम फिर हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उस इंटरवल के अंदर, तो वो क्या हमारे पास है, अगर इस फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट भी करता है और वो यूनिक भी है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं और भी आप लोगों को एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो यूनिकनेस है ना, हमें यही बताती है बेसिकली कि हमारे पास इसका एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर ये सारे हिपोथेसिस होते हैं, अगर ये होल्ड करते हैं। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली अगर मैं इसको देखूँ ना ज्योमेट्रिकली, तो इसका मतलब ये है कि किसी एक ही पॉइंट जो हमारे पास जो पॉइंट हमारे पास गिवन है एक्स नॉट वाई नॉट, देखिए हमारे पास क्या है एक्स नॉट वाई नॉट, इसके ऊपर कोई एक ही कर्व पास कर रही है। देखिए मतलब कोई एक ही कर्व पास कर रही है। ये नहीं हो सकता कि एट अ टाइम हमारे पास तो या दो से ज्यादा कर्व पास करें। बेसिकली हम सोल्यूशन में भी तो हम लोग यही कहते हैं ना, ज्योमेट्री भी जब हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है तो हम उसके हमारे पास ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास दो सोल्यूशन गिवन है। जब हम सिमेट्रिकल इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी हम यही कर रहे होते हैं, इंटरसेक्शन की बात कर रहे होते हैं कि वो तो हमारे पास दो जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट के ऊपर। बेसिकली वही हमारे पास वही जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हमारे पास क्या कहलाते हैं, सोल्यूशन कहलाता है। ठीक, यहाँ पर भी वही अगर हम इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करें तो आपको ये जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मजीद अगर आप लोगों को कोई डाउट्स वगैरह हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए।